बड़ी सावधानी के साथ सुना करो। सत्संग जीवन को सही रास्ते पर खड़े करने की युक्ति करो। वैसे तो मालूम नहीं कि मानव जीवन किस काम के लिए मिला, ये तो कोई कोई समझ पाया कि मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और काम के लिए नहीं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में कितने लोगों ने लगाया है, ये तो कोई बिरला ही समझ पा रहा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वो नहीं लगा पाए, वो भी नहीं समझ पाए कि ये परमात्मा खुदा घाट ने ये जिस्मानी मस्जिद मनुष्य मंदिर हमें आपको किस काम के लिए दिया और किस काम में लगाना चाहिए। जब जान जाओगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि हमारे जीवन का सारा भाग तो इसी में निकल गया। अब ये थोड़ा सा बचा है, चलिए इसी में जाग जाएं और सत्संग वचनों को सुनकर अपने जीवन को सही सच्चे रास्ते पर लगाएं। ये तो सभी लोग करते हैं, खाना पीना और ये तो कमाना, ये तो एक काम है, इसको तो सबने किया ही। इसी में समय बचा कर अपनी जीवात्मा के कल्याण का भी काम करो। पढ़ना लिखना चातुरी है तो काम सहल, काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। अगर मुश्किल है आपके सामने तो असली काम ही है। काम दहन जिस काम ने सारी सृष्टि को भरमाया बहकाया है, शरीर की सारी शक्ति को नष्ट और बर्बाद किया, उसी से बचने के लिए संत महापुरुषों ने इशारा किया, इसको बचा के रखो। जब बचा के रखोगे तो ये शारीरिक शक्ति भजन में आपका सहयोग करेगी, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं, ताकत नहीं रहेगी तो भजन कैसे करोगे। सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत भजन में पड़ती है, क्योंकि भजन बड़ा रूखा फीका ये रास्ता है जो मन को पसंद नहीं आता। मन बिल्कुल नहीं चाहता भजन की तरफ, क्योंकि उसमें उसको कुछ रस नहीं मिलता। उधर भजन में भोगों का परित्याग करना पड़ता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष को छोड़ना पड़ता, और मन इसी में रहता है, इसी में रहने का आदी है और दिन रात इसी में रहने की कोशिश करता है। लेकिन भजन करने के लिए आपको इससे अलग होना पड़ेगा। इसलिए जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, कैसे लोगों के साथ रहना, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना, किनकी बात सुनना, किनकी सुनना, किसकी मानना, किसकी नहीं मानना, यह सब जानकारी सत्संग कराएगा। इसीलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, क्योंकि सत्संग करनी की तरफ ले जाता और करने का असर प्रभाव मन बुद्धि चित्त पर पड़ता, तब ये मन विषय भोगों को छोड़ने को तैयार होता है। इसीलिए सत्संग के बारे में जब कलयुग में संत महापुरुष आए तो उन्होंने खोल के कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परिस कुदास सुहाई। कि बुद्धि में विवेक ज्ञान, निरख परख पहचान, शुभ अशुभ अच्छे बुरे पाप पुण्य की करना चाहते हो तो यह सत्संग बताएगा। बाकी किताबें तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए लिखी गई। जब तुम पिछले इतिहासों को पढ़ोगे तो 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, रामायण, भागवत, ये कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब जो लिखे गए, ये तन मन की शुद्धि के लिए। जब तन मन शुद्ध हो जाएगा
इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, खान पान शुद्ध हो जाएगा, संग सोबत ठीक हो जाएगी, कर्म आपके अच्छे हो जाएंगे, तब तुम संत महापुरुषों को पहचानने लगोगे। ये उनकी पहचान के लिए। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। जब तक संत महात्मा नहीं मिलेंगे, मानव जीवन का असली राज रहस्य जीने का आपकी समझ में नहीं आएगा। जीवन तो बहुतों ने पाया, लेकिन इस जीवन को कैसे जिया जाए, इस जीवन में हमें क्या करना क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी जब आपको मिलेगी, तब मानव जीवन का सच्चा आनंद आपको प्राप्त होगा। इसके पहले किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, धनी मानी गरीब, पढ़े लिखे, ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक सब आए और खाली हाथ चले गए, क्योंकि उन्होंने संत महापुरुष मिले नहीं। जीवन का असली रास्ता उनको मिला नहीं। बस केवल खाने कमाने और इंद्रियों के भोगों तक सीमित रहे। जीवात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जबकि जीवात्मा इस शरीर को मांग के ले आई और उसका काम अभी आपने शुरू नहीं किया। मन के मुताबिक चलते रहते हो, शरीर इंद्रियों के भोगों में फंसे रहते हो और जीवात्मा का काम आपका हुआ नहीं। तो जीवन का जन्म लेना और जीवन जीना ये सब मृत्यु के हवाले हो गया। आपको मतलब हर कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिला कि मानव शरीर में जन्म क्यों मिला है, मानव जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं, जीवन कैसे जिया जाए, कैसे निकाला जाए। तो ये तो प्रभु प्राप्ति के लिए था। अब केवल आप भोगों में पड़ते रहे, ये लाभ वो लाभ वो लाभ। अरे सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घरों, संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। ये दो काम मानव जीवन में दुर्लभ है कि संत महापुरुषों का मिलन और प्रभु की प्राप्ति। आपको यह काम करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये घड़ी संत महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते। आपने पिछले युगों के ऋषि मुनियों के वचन सुने, योगी योगेश्वर को वचन सुने, अवतारी शक्तियों के वचन सुने, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों के वचन सुने, लेकिन संत वचन आपको सुनने को नहीं मिला। जब संत वचन सुनने को मिलेगा तब सच्चित आनंद की प्राप्ति होगी। तब ये जीवात्मा अपने सच्चे लोक सतखंड सचलोक सचखंड रामी धाम को पहुंचेगी। इसके बाद फिर आना नहीं होता, फिर जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता। तो ये कितने बड़े काम के लिए मानव शरीर मिला और उसे अभी तक लोगों ने समझ नहीं पाया। तब इसे खाना पीना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, मान सम्मान सामान, इसके अलावा आपने किया क्या? ये सब काल का सामान है जो यहीं पर छूट जाएगा, आप लेके जा नहीं सकते हो। और जो दयाल की जीवात्मा है, जब जीवात्मा से भजन करोगे जो तुम्हारे साथ जाएगा। भजन के सिवा कोई चीज आप लेके नहीं जा सकते। और आज तक आपको नहीं मालूम, ना आपने सत्संग किया, न संतों की शरण में गए और न उनसे युक्ति आपने ली, तो ये जीवन व्यर्थ चला गया। किसी का 50, किसी का 60-70, ये आपका निकल गया। अब कितना बचा? कलयुग में तो 100 वर्ष का समय मिला, उसमें इतना आपका बेकार हो गया।
और अभी आप जाग नहीं पाए हो, अभी उसी बेकार में ही सारा समय लगाए पड़े हो। अरे कब घूमोगे, कब निकलोगे, कब सोचोगे समझोगे, कब खड़े होगे, कब अपने असली काम को करोगे। आप एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ तब कहीं ये समझ में आपको आएगा, क्योंकि ये अक्षर ज्ञान से परे, ये अक्षर नेचर के पार अक्षरातीत, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो यहाँ किसी ने पाई, जिस पर सतगुरु की महान दया हो गई। वो भी समय के सतगुरु आए थे चले गए, उनसे नहीं काम होगा, उनका नाम लेने से भी काम नहीं होगा। जैसे आपके पिताजी थे और खत्म हो गए, अब उनका फोटो रखो या उनको पुकारो तो न वो आ सकते न तुम्हारे काम में सहयोग कर सकते। आप श्रद्धा सेवा भाव तो पैदा कर सकते हो, लेकिन काम नहीं करवा सकते। काम तो समय के सदगुरु से होगा। इसलिए समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु चाहिए, वो समय का काम करेगा। और आपको अपने समय का चाहिए। तुम पिछले समय के लोगों को याद करते हो जो समय पर आए और काम करके चले गए। वो सत्य उनको सत्य है, सत्य कहा जा सकता, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा। जय गुरुदेव। इसलिए कलयुग में भजन पर जोर दिया गया। अन्य युगों में पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान, ये शारीरिक इंद्रियों के शुभ कर्म पर जोर दिया। कहा जब इनको तुम करते रहोगे तो तुम्हारा तन मन और इंद्रियां गंदी नहीं होगी, तुम्हारा खान पान भी गंदा नहीं होगा, संग सुबह गंदी नहीं होगी, तुम्हारे कर्म भी गंदे नहीं होंगे, तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। और इधर जब पाक साम निर्मल पवित्र हो जाओगे तो महात्माओं को पहचानने लगोगे। महात्मा महान आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, वो मिल जाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा को जगा देंगे, परमात्मा से मिलने का रास्ता दे देंगे। और वो तो लगा मैं मिला दूंगा, वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कल का जीव कमजोर, इसके बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर अगर खड़ा रहे और वचनों को याद करता रहे और मानता रहे, थोड़ा बहुत प्रयास करता रहे, तो इस पर दया कर दी जाएगी, इसे पहुंचा दिया जाएगा। कितना बड़ा काम करने के लिए जो महापुरुष आए उनको लोगों ने पहचान नहीं पाया, और उन्होंने इतना बड़ा प्रचार धरती पर कराया जो किसी ने कराया नहीं, इतना समय किसी ने दिया ही नहीं, इतनी हमदर्दी जीवों के लिए किसी ने जताई नहीं। यहाँ तो सब फंसाने का संदेश सुना रहे, फंसाने वाली कहानियां आपको बता रहे, जो राजे महाराजे फंसे रहे उन्हीं की कहानियां सुनाई जा रही। तो हमें क्या फंसना है जो उनकी कहानी सुने, हमें तो निकलना है। जो निकला हुआ हो उसकी कहानी, उसका दृष्टांत और उसका चरित्र, जीवन चरित्र सुनाना चाहिए, ताकि हम लोग भी सुनकर तैयारी करें निकलने की। वो तो आपको सुना नहीं जाता, सब वही पिछली कहानियां जिनसे कोई काम होना नहीं। पहली बात, काम की जानकारी नहीं लोगों को कि असली काम क्या, वो इसी काम को असली काम समझते कि कमाना खाना और मतलब यानी मनमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा आपने मानव जीवन का अर्थ जाना ही क्या, किसी के समझ में नहीं आया। तो जहाँ पर कृपा भाई सतगुरु की, तहाँ पर कृपा करें सब कोई। जहाँ पर कृपा भाई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। कितना साफ साफ लिख दिया, कोई इसमें पढ़ने लिखने इसकी कोई जरूरत क्या नहीं भी। जो हमें करना है उसमें पढ़ाई लिखाई क्या काम करें। परमात्मा की प्राप्ति में, जीवात्मा को जगाने में आपको पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी। ये काले अक्षर का वहां काम ही नहीं, वो तो संतों का सत्य ज्ञान है, वो तुमको उधर ले जाएगा। और अक्षर ज्ञान यही भटकाएगा, भरमाएगा और काम को लोभ अहंकार में फंसा के रखेगा, फिर आप कभी निकल नहीं पाओगे। तो बात आप समझते नहीं हो। संत महापुरुषों ने
ये असली आत्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान देने के लिए उन्होंने सत्संग जारी किया कि सत्संग वचनों को सुना सुनाकर इस मानव को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया जाए। तो उन्होंने रास्ता दिया और कहा ये जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जो मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, ये अकाल मौत जिनका बड़ा जोर है इस समय, और ये पूजा पाठ से आप दूर नहीं कर पाए। जितनी पूजा पाठ की गया कुछ नहीं और बढ़ता चला जा रहा, बल्कि इतना बढ़ गया कि उससे निकलना, छुटकारा पाना मुश्किल है। और कोई सब उपाय करके लोग आ गए, सब उपाय करके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये इमारतें बनाकर इनमें पूजा पाठ करके आप सब हार गए, लेकिन चीजों से आपको यानी न्याय नहीं मिला, आपको छुट्टी नहीं मिली उससे, और इसी में फंस गए बेचारे। अब रो रहे, चिल्ला रहे, जब पूजा पाठ काम नहीं किया, कहा कोई देवी देवता नहीं काम कर रहे, कोई भगवान खुदा का नहीं काम, अरे वो सब काम करते, लेकिन उनसे मिलाने वाले संत महापुरुष चाहिए जिन्होंने परमात्मा खुदा को देखा, देवी देवताओं को देखा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को देखा, राम और कृष्ण को देखा, ब्रह्म पार्वती महाकाल सतपुरुष सबको देखा। ऐसे वो संत महापुरुष मिल जाएंगे तो तुमको भी इन सब का दर्शन करा देंगे, तब आपको असली जानकारी होगी ये सब असली है का। चर्चा मृत्यु लोग में करते हो, वो सब ऊपर के लोगों में रहते, तो चर्चा करने से थोड़ी आ जाएगा। वहां पहुंचने की युक्ति आपको संत महापुरुषों से लेनी पड़ेगी। उसी युक्ति का नाम नामदान है। जब ये नाम का दान महापुरुषों से मिल जाएगा, वो दान देते, यहाँ लोग दान लेते, तो यहाँ नामदान कहाँ है? पहली बात समझ लिया करो, नामदान जो नाम का दान दे वो है सच्चा नामदान देने वाला, और जो नाम सुना करके 2 रुपया पैसा वसूलता हो, सामान ये सब लेता हो, मान सम्मान, तो वो नामदान कहाँ हुआ? बात ही नहीं समझ पाए अभी तक। इसे एक एक वचन को समझो, सब समझ लोगे तो धीरे धीरे आपका काम बन जाएगा। लेकिन पहले जब कोई चीज किसी से ली जाती तो बड़ी आरजू मिन्नत प्रार्थना करता। यहाँ भी शरीर इंद्रियों के काम आने वाला कोई सामान जब आप किसी से चाहते हो तो तरह तरह से उसकी आरजू मिन्नत, विनय प्रार्थना, खिदमत, सेवा सब करते, तो आपके हाथ लगती। इतनी बड़ी चीज जीवात्मा जगह और सब लोकों में पहुंचे, देवलोक में देवी देवताओं का दर्शन, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन, विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन, शिवलोक में शिव जी का दर्शन, साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन, गोलोक में कृष्ण का दर्शन, इनका सबका दर्शन दीदार हो, वो युक्ति वहां किसी के पास नहीं। यहाँ तो यही युक्ति है, सामान सम्मान भोगों का मिलाने वाली युक्तियां, जिसे पूजा पाठ तीर्थ व्रत कहते। अगर भजन करते होते तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कलयुग के जीवों को जगाने के लिए किसी में फंसने न पाए, जड़ पूजा में और जड़ स्थानों में और जड़ युक्ति में उन्होंने साफ साफ लिखा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा मिटिहे न जीवन केर कलेसा, कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण प्रभु के भजन से होगा। उन्होंने भजन का रास्ता बताया, तुम बातें नहीं सुनते, तुम यहाँ जड़ पूजा में लगे हो। ये जड़ पूजा, और जीवात्मा चेतन है, नाम चेतन है, जीवात्मा का धाम घर वो भी चेतन है, और उसका मालिक वो भी चेतन। तो आपको चेतन कोई शब्द ज्ञान, ये चेतन ज्ञान है। चेतन ज्ञान मिलेगा चेतन संत महापुरुषों से, तब ये चेतन जीवात्मा जगेगी और अपने चेतन देश पहुंचेगी, अपने चेतन मालिक का दर्शन दीदार करेगी। तब कहीं
इस मानव जीवन की कार्य की पूर्ति होती है। ये तो आपको कोई बताता नहीं, ये कोई जानता नहीं। दुकानें जितनी लगी है सब स्वार्थ की, दुकानें स्वार्थ के लिए होती है, दरबार स्वार्थ के लिए नहीं होता। दुकान और दरबार में अंतर है। सब जगह जगह दुकानें लगा रखे, किसी नाम से कोई किसी नाम से, कोई किसी का फोटो उठा के, कोई किसी का फोटो उठा के। ये दुकानें हैं, ये दरबार नहीं है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते। दरबार की पहचान, यहाँ दुनिया के लोगों को लूटा जा रहा, ठगा जा रहा, भ्रमित किया जा रहा, बहकाया जा रहा, परमार्थ से हटाया जा रहा, और तुम दुकान और दरबार में अर्थ नहीं समझ पाए और आप फंस गए उसी में। बड़े ध्यान से एक एक वचन को सुनो। जब किसी से कुछ चाहिए तो कुछ विनयार्थी, कुछ मतलब नम्रता, कुलशीलता, सौम्यता, चरित्रता, निर्मलता, ये सीखो। जब ये सीखोगे तब कुछ काम बनेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं मांगे। कितना साफ साफ लिखा। इसमें कौन सी पूजा पाठ काम करेगी, कौन सा सामान इसमें जरूरत पड़ेगी। कहते हैं निर्मल मन, तुम अपना मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र पाक साफ करो। तो इसको धोने सफाई करने की यहाँ कोई सामान बना, कोई केमिकल, कोई साबुन, कोई नदी का पानी आपके काम आएगा जो तुमने अच्छे बुरे पाप पुण्य कर डाला। इन कर्मों की गंदगी कौन धोएगा। तब कहते क्या है, सत्संग जल जो कोई पावे मैं लाई सब कटकट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए, यानी सतगुरु की दया, उनके वचनों की आप पर बरसात अमृत की हो जाए तो ये सारी गंदगी धुल जाएगी आप। लेकिन बात तो आप समझते नहीं हो। इन दुकानों पर आप भीड़ लगाए बैठे, काम दरबार से होगा, दुकानों से नहीं होगा। ये सब दुकानें, कहीं चले जाओ जगह जगह सब दुकानें सजाए बैठे। दुकान तुम्हारे फसाने की सजाई जाती, किसी तरह तुम आकर्षित हो जाओ और दुकान पर जाके और सामान में फंस जाओ, इसीलिए दुकान सजाई जा रही। लेकिन दरबार में सजावट केवल जीवात्माओं को निज घर पहुंचाने की होती, और यहाँ कोई सजावट नहीं। तो दरबार और दुकान अभी तक नहीं समझ पाए, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की। तुमने अपना हित अनित नहीं समझ पाया, कहाँ से हमें लाभ मिलेगा, कहाँ से लोग हमसे लाभ ले लेंगे। अगर इस बात को जान लेते हैं तो समृद्ध मालिक में कभी शंका संदेह बोल भ्रम आप नहीं करते। इसलिए प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना निर्मल का बल, प्रार्थना राग नहीं विशुद्ध वैराग है। और तुम राग उच्चारण करते हो, तुम ध्वनि और राग को प्रार्थना समझते हो, और प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार है और अंदर की विरह तड़प मालिक को पाने की। ये तो बहुत चीज अलग है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे गाते बजाते और रोते रह जाओगे और मैंने कहा कुछ नहीं। इसलिए जो भी करो वो समझ के करो, जानकारी लेके करो। तो जानकारी लेके करोगे तो काम जल्दी आसान हो जाएगा आपको। और ये सब बेचारे फंसे पड़े, इतने समय से ये काम कर रहे हैं और कुछ मिला नहीं, फिर भी बंद नहीं कर रहे। कितने हठी है ये, इनको देखो आप। जो पूजा पाठ किया या कर रहे और दो उनको मिला कुछ नहीं, न कोई देवी न देवता। इनको ये भी नहीं मालूम कि ये मृतलोक है। देवी देवता देवलोक में बैठे, वो मृतलोक के ऊपर है, इधर नहीं उधर। और उधर तुम्हारा शरीर जाएगा नहीं, और तुम शरीर इंद्रियों से ये पूजा पाठ किया करते हो, और शरीर यही जला के राख कर दिया जाएगा, और पूजा भी तुम्हारी साथ में जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये भी नहीं पूछा किसी से कि हम कौन सी पूजा करें जो पूजा हमारे साथ जाए, हमारे काम आए। तो ये भी नहीं मालूम कि जाता कौन यहाँ से,
शरीर तो यहाँ से कोई गया नहीं, चाहे राजा का शरीर, चाहे धनी मानी का, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, कोई शरीर हो, शरीर तो पंचभौतिक है, वो तो पंच तत्वों में यही विलीन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी लीला आपकी। लेकिन जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, जो इस शरीर को चेतन बना के रखती। शरीर तो जड़ है, तो जीवात्मा निकल जाती, तभी तो आप मुर्दा कहते हो कि मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी आप कहते हो उसको। जीवात्मा के बगैर ये शरीर मिट्टी, और जीवात्मा निकल जाती तब आप मिट्टी मुर्दा समझकर उसको फेंक देते हो, जला देते हो, गड्ढा खोद के गाड़ देते हो, कोई नहीं रखता इसको। और अभी तक ये रोज क्रिया कर रहे हो समाज परिवारों में, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कि एक दिन हमारी भी यही दुर्गति होगी। इस स्थिति से हम निकल नहीं सकते। संत महापुरुष इसी स्थित परिस्थिति से, इसी दुर्गति से आपको बचाना चाहते, और बचाने की युक्ति आपको देते। उस युक्ति का नाम है भजन। भजन तभी महापुरुषों ने समझा के कहा, और समझाना किसको है? मन को, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं, अपने मन को समझाओ। ये मन ही तुम्हारे जन्म मरण का कारण बनाता, पाप पुण्य कर्मों का विधान बनाता, और उसी में सबको फंसाता। तो हमें तो इसी के पीछे पड़ना, जो हमारा नुकसान कर रहा, कितने युगों से हमें फंसा के रखा और निकलने नहीं दे रहा, और ये दिन रात इसी की मार देता रहता, दिलाता रहता। जब राजा की जूती है कि मार खाते रहते हो और कभी जाग नहीं पाते हो। जब तक इस शैतान मन का और जो भी कहना मानता रहेगा, वो यहाँ मार खाता रहेगा। जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं पाएगा। कितने मकान बना लो, कितनी जमीन बढ़ा लो, कितना रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी जमा कर लो, कितने बाल बच्चे पैदा कर लो, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। ये छुटकारा मिलने की युक्ति नहीं है। इसलिए अपने शैतान मन को समझा के रखो, इसको पकड़ के रखो। और महापुरुषों ने कहा क्या है, जरा उसको सुन लीजिए दो वचन, तो आपकी समझ में आ जाए कि हमें मन से करना क्या। मन से भोगों की तलाश करना है, भोगों में फंसना है, काल के सामान को इकट्ठा करना है, या धीरे धीरे इनका प्रयोग करके निकलना। ये समझ में कब आएगा? जब आप सत्संग वचनों को सुनोगे। इतने दिन से आप सब ऋषि मुनियों के वचन सुन रहे हो, योगी योगेश्वरों के वचन सुन रहे हो, अवतारी शक्तियों के वचन सुन रहे हो, ज्ञानी ध्यानियों के वचन सुन रहे हो, लेकिन तुम बच पाए हो? इनके वचनों को सुनकर आज तक काल माया की मार से कौन बचा? कितने आपको बचा पाया? तो कम से कम अपने बचने की युक्ति तो ले लो। और बचने के लिए सभी लोग कहते बचाओ बचाओ, और बच कोई नहीं रहा, कोई नहीं बच रहा। सब यहाँ बेचारे मार खा, कभी बीमारी, कभी ये झगड़ा, कभी ये झंझट, कभी मतलब यानी ये दुर्घटना, कभी अकाल मौत, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में। यही जन्म तुम्हारा बार बार हो रहा है, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। संत महापुरुष इस सारे झगड़े झंझट से आपको निकालना चाहती, काल माया के कर्मों के विधान से छुटकारा दिलाना चाहती। और तुम ये जन्म मरण के चक्कर से अलग हो जाओ, ना तुम्हारा जन्म हो, ना मृत्यु के हवाले हो। ये कितना बड़ा काम करने आए, तुम उनकी सुनते नहीं हो, वही काल की व्यवस्था में फंसे पड़े हो। तो आपको क्या करना है? क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मन से भजन नहीं करोगे, पूजा तन से, भजन मन से, ये दोनों चीजें अलग है। तो कहते क्या कि मन तू भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो,
सागर से, ओ दिन रक्षक भव सागर से, तो दिन रक्षक भव सागर से, ओ दिन भव रक्षक सागर से, डूब डूब के मरी हो, डूब डूबी के मरी हो, मन तुम भजन नहीं यति करियो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। क्या कह रहे हो? अगर तुमने भजन नहीं किया और बिना रक्षक, जो रक्षक करने वाले संत महापुरुष जिनको दाता दयालु कहते, जो दया करने आए हैं, रक्षा हिफाजत करने आए हैं, बिना उसके इस भवसागर से तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाए। बार बार इसी में गोते खाओगे, इसी में जन्मोगे मरोगे, इस भवसागर से निकल नहीं पाओगे। आगे क्या कह रहे कि बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोगी मनुज तन पायो, बहु दुख भोग मनुज तन पायो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, फिर 84 फिरी हो, मन तुम भजन नहीं यति करी हो, मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। बिना भजन के तुमने कितनी योनियों में गोते खाए, कितने तरह के दुख उठाए। ये भजन न करने के कारण आपको 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता। एक बार भजन करके इनसे निवृत्ति पालो, इनसे फुर्सत पालो, इनसे छुटकारा पालो। लोगों कितनी बड़ी बात है। अब अगर आप नहीं करोगे तो 84 के चक्कर से कभी बच नहीं पाओगे। वो किसी को बचने नहीं दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी साहब वही नरकों में पड़े, जमराज की जूतियां रात दिन खा रहे, रात दिन वो जूतियों से मारा। तुझे मानो अनमोल मंदिर दिया, तुमने संत महापुरुषों ने से उनका रास्ता क्यों नहीं पूछा और कमाई क्यों नहीं की, रास्ते पर क्यों नहीं चला, अपनी मंजिल को क्यों नहीं तय किया और क्यों अपने घर नहीं पहुंचा। आगे क्या कह रहे कि कुछ बन गया पाप यदि तन से, 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 नरक कुंड में परियो, नरक कुंड में परियो, नरक कुंड में परियो, नरक कुंड में परियो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो, मन तुम भजन नहीं यदि करियो। देखो बिना भजन के रास्ता नहीं मिलता और बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं होता। जब सत्संग नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, तो भी नरक कुंड से छुटकारा कैसे मिलेगा। इसी में बार बार जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे, जन्म मरते रहो और काल की मार आप सहते रहोगे। कहते हैं अगर कुछ पाप बन गया, जब जानकारी नहीं तो पाप तो बनेगा ही, क्योंकि 2 ही काम आप जानते हो, पाप और पुण्य, और दोनों को आपने किया। कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, यही आप करते रहे और जो किया उसी का फल भोग रहे हो। अच्छा किया, धनी मानी परिवार में
और बुरा किया तो गरीब परिवार, लेकिन रहे तो वही, छुटकारा तो नहीं मिला, छुटकारा तो नहीं मिला। धनी मानी बन के क्या छुटकारा पा जाओ, उसमें तो और मार पड़ेगी। कहा तब से राज, जब तपस्या की तो बेचारे राजा बन गए और राज भोगा तो नरक में चले गए। तो मतलब क्या निकला? तब से राज, राज से नरका। कहा जब तपस्या करोगे तो राजा बनोगे और राजा बनोगे तो भोगी बनोगे और भोगी बनो तो नरकों में चले जाओगे। तो राजा बनने का मतलब क्या? ये तो सबसे खराब। लेकिन इसी को सब अच्छा मान है कि उनको सत्संग मिला नहीं, सतगुरु मिला नहीं, रास्ता मिला नहीं, वो भटके हुए सब है। आगे क्या कह रहे कि अनके यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, यम के यहाँ दुख बहु पई हो, बरबस मरी हो जरी हो, बरबस मरी हो जरियो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। अगर तुमने भजन नहीं किया तो जम का दरवाजा सीधा खुला हुआ, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। न पूजा बचाएगी न पाठ बचाएगा, न धन दौलत, न व्यापार, न दुकान, कुछ नहीं। ये बचाने वाले रास्ते नहीं, तो फंसाने फंसने वाले रास्ते। और तुम अभी तक यही नहीं जान पाए हो, ये फंसाने वाले रास्ते और फंसने वाले रास्ते ये हमको फंसाने के लिए बनाए गए, लेकिन हम अपना मान सम्मान उन्हीं में समझते, उन्हीं में अपना सारा जीवन लगाते रहते, क्योंकि जानकारी नहीं। कहते कि यम के यहाँ दुख बहुत हुआ। अगर बात नहीं मानी और भजन नहीं किया तो जमराजा बहुत यहाँ से घसीट के ले जाता, मारता मारता। जमदूतों को भरता जाओ, इसको मृत्यु लोक में जीवात्मा को रहने का समय इस मनुष्य शरीर में पूरा हो गया, जाओ उसको घसीट के ले आओ मार के। मारते मारते लाना, इसने कुछ नहीं किया। जिस काम के लिए मानो अनमोल मंदिर मिला वो तो काम इसने किया ही नहीं, और विषय भोगों में फंस के मंदिर को भी गंदा और खराब किया, और जो वादे दिया उसका पालन किया नहीं, और जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। जाओ इसको मारते पीटते घसीटते ले आओ। कितनी दुर्दशा होती और वो उसी को दिखाई देती। घर के परिवार के लोगों तो दिखाई नहीं देती, वो तो जिस पर मार पड़ रही है अंदर में जीवात्मा निकालेगा, मार मार पीट पीट कर सीने पर लात रखकर इतनी बुरी दुर्गति करता है, और तब वो निकाल के ले जाएगा कि चल यहाँ से, तूने माँ के घर में वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन कर दिन राती, तूने वादा खिला भी की, चल यहाँ से, पकड़ के घसीट के ले जाते। कितने दुख मिलते हैं। ये तो दुख वही देखती है, जिस पर बीतती है वही जानती है। का बरबस जरी हो मरे, तुम्हारी वो व्यवस्था है, विवश हो, लाचार, मजबूर हो, वहां तुम कुछ कर नहीं सकते, और तुम्हारा कोई बल काम नहीं होगा। जो शरीर बल और जन बल, धन बल और पुत्र बल जो आपने इकट्ठा किया वो भी तुम्हारे काम नहीं आए, वो उसमें कोई सहायक नहीं, उसकी मार से कोई बचाने वाला नहीं। आप वो मार तो अंदर में पड़ रही, और ये सब बाहर में खड़े तमाशा देख रहे हैं, ये रो रहे, इनके आंसू भी निकल रहा, फिर भी नहीं जाने आंसू कब निकलता। बिना दुख के, बिना मार के तो आंसू निकलता नहीं, लेकिन ये भी तो ज्ञान नहीं है कि आंसू निकल क्यों रहा। आगे महापुरुष क्या कह रहे हैं कि दारा सुत हित काम नहीं है, 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 माई बाप गो रही है, माई बाप गो रही है, माई बाप
भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी। देखो बिना भजन के कितनी बड़ी सजा। एक एक सजा को बताएंगे कि भजन के बिना तुम्हारी सबकी दुर्गति क्या होगी। कहते हैं दारा सुत, जिनके लिए तुमने भजन नहीं किया इन्हीं में फंसे रहे। कहते दारा माने स्त्री और सुत माने बेटा और माई और बाप और पोते, ये तुम्हारे काम नहीं है। ये तुम्हारी मदद इस मार में नहीं करेंगे। मार अंदर पड़े, ये सब बाहर खड़े तमाशा देख रहे, कोई सहयोगी नहीं बन रहा। कहते कि तो आप ये किसी को वहां गोरा नहीं सकते, किसी को बुला पुकार नहीं सकते, न माँ भाई को, न मतलब यानी स्त्री को, न पुत्र को, यह सब तुम्हारा सहयोग कोई नहीं करेगा। और समझा कि क्या कह रहे कि दारुण दुख आने बहु प्यारे। दारुण दुख आने नहीं प्यारे। दारुण दुख आने बहु प्यारे। दारुण दुख आने बहु प्यारे। बहु सागर कैसे तरी हो। 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 मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। दारुण माने असैनी, असैनी पीड़ा, असैनी दर्द जो यमराजों के दूतों की मार की। कहा तुम प्यारे बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख भोगोगे, बहुत मार पड़ेगी। असैनी पीड़ा जिसको तुम किसी से कह नहीं वहां पाओगे, और मतलब तुम्हारा सहयोग भी कोई नहीं करेगा। अब तुम्हें बताओ तुम भवसागर कैसे जाओगे। क्या कह रहे हैं कि तुम भवसागर कैसे जाओगे। ये तो मारने पीटने वाले, ये तो मार पीट के उधर घसीटे लिए जा रहे। तो क्या कह रहे हैं कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा। रक्षक कौन तुम्हारा होगा। गुरु का पंथ न धरी हो। 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 मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। मन तुम भजन नहीं यदि करी हो। इनके मार से तुम्हें कौन बचाएगा। वो यमराजा अंदर अंदर वो मार लगा रहा जो कोई देख भी नहीं सकता। और आंसू आ रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं सकता। आंसू का राज कोई पूछता नहीं कि भाई आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या इनको तकलीफ है। वो तकलीफ ना तुम बयान कर सकते हो और न उसमें कोई सहयोग कर सकता। का रक्षक कौन तुम्हारा होगा। इन सबके रक्षा हिफाजत करने वाला, इन जमदूतों की मार से बचाने वाला तुम्हारा कौन होगा। का गुरु का पंथ न धरी। अगर गुरु के रास्ते को नहीं पकड़ा, उस रास्ते पर नहीं चले, तो यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब मददगार भी झूठे हो गए। महीने में तुमने जीवन गंवा दिया तो मिला आपको कुछ, मिला कुछ नहीं। और अब भी उनसे तुम्हारी निवृत्ति नहीं बन रही कि चलो भाई इतने दिन मार खाई अब तो बचा ले। अब भी बचने का प्रयास नहीं। उसी में बार 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 उसी में घुलने मिलने जाने का मन निरंतर प्रयास करता रहता है। तुम्हें भगाता हटाता रहता है सच्चे गुरु के रास्ते से, गुरु की शरण से, गुरु के दरबार से आपको बहकाता रहता है। लेकिन आपको समझना चाहिए ये लिए कहाँ जा रहा। वहां तो हम पहले ही थे, पहले ही बहुत मार खा चुके, वहां से यहाँ आए, ये वहां लिया जा रहा। ये तुम्हें चैन नहीं लेने देगा।
जब आप घर में थे कह रहा चलो चलो सत्संग चलो सत्संग, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, सब देख लिया, कोई अपना नहीं कुछ नहीं, तो वहां से यहाँ आए, अब यहाँ नहीं बैठने दे रहा, कह रहे नहीं नहीं घर चलो घर चलो घर चलो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, तुम्हें ये रुकने नहीं देगा, यही इसका काम, कहीं तुमको यही स्थायी ठौर बनाने ही नहीं देगा। ये कितना तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, कितना तुम्हारे साथ घात कर रहा, कितना तुमको बहका भरमा रहा सच्चे सही रास्ते से। आगे क्या कह रहे महापुरुष कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, 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 फिर पीछे पछतई हो, फिर पीछे पछतई हो, फिर पीछे पछतई हो, फिर पीछे पछतई हो, मन तुम भजन नहीं करी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। अपने दुख का निवारण करने कराने वाले अगर सतगुरु की खोज नहीं की, केवल एकमात्र सतगुरु ही तुम्हें इस कष्टों से छुटकारा दिला सकते, जन्म मरण से, आवागमन से, काल माया के बने कर्मों के जाल से केवल एकमात्र सतगुरु ही छुटकारा दिला सकते। अगर तुमने उनकी अब की बार खोज न की तो ये पश्चाताप तुम्हारा हमेशा चलता रहेगा, और पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं। वो तो करने की बात है, पश्चाताप सोचने से थोड़ी कुछ काम हो जाएगा। आगे समझा के क्या करें कि जय गुरुदेव कहे फिर दुख में, 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 किन की ओर निहरी हो, 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 मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकरी हो। समय के नामी अनामी जय गुरुदेव नाम से आवाज क्या निकल रही है, फिर ऐसे दुख में, ऐसे संकट में, ऐसी मुसीबत में तुम किनकी ओर देखोगे, तुम्हारी तरफ कोई देखने वाला नहीं। जब तक देखेंगे जब तक तुम्हारा उनका तुमसे मतलब निकलेगा, स्वार्थ हल होता रहेगा, चाहे शरीर का लगाव हो, चाहे मतलब कमाई का, रुपए पैसे धन दौलत सामान का, केवल लगाव है उनकी पूर्ति। जब उनकी पूर्ति होती रहेगी तो आपसे लगाव रहेगा, जहाँ पूर्ति खत्म लगाव समाप्त हो जाता। तो ये लगाव किस लिए हो रहा, इस पर भी आज तक आपने ध्यान नहीं दिया कि हमसे लगाव किस कारण लोग कर रहे हैं, कि उनको लाभ मिलता। अगर आप 6 महीने के लिए एक ट्रायल टेस्ट सीख लो कि बीमार बन के पड़ जाओ चारपाई पर, और मजबूत सब चारपाई भी करने लगो, और डॉक्टर से ही कह दो तुम कहते नहीं बचेंगे नहीं, ये तो डॉक्टर आए कि भाई ये ठीक नहीं होंगे और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे चारपाई पर। तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा बेटा, बहू, ये सब डॉक्टर से पूछेंगे कि इसके मरने की कोई दवा नहीं है आपके पास, इनके मरने की दवा कोई नहीं, भाई कब तक इनका अब इनसे मिलना भी कुछ नहीं, कुछ काम भी नहीं होना, कोई स्वार्थ हल नहीं होना, ये कब तक पड़े रहे, कब तक इनकी सेवा जो कमाया है वो इसी में खर्च हो जाएगा। तो ये बताओ
ये कितनी जल्दी मरेगा? कोई मरने वाली दवा है आपके पास? कहा ये है तुम्हारी। तुमने अपनों को नहीं पहचाना, तुम्हारा कोई अपना नहीं, सब अपना अपना काम निकाल रहे तुमसे, और तुम्हें इतने अज्ञानी हो कि तुम अपना काम नहीं समझ पाओ कि हमें भी निकालना चाहिए अपना काम। तो फर्ज अदायगी उतना आप कर सकते हो। कर्मों की सजा जिसे मिल रही उसे तुम आप नहीं कर सकते, वो तुम्हारे बस का नहीं है, वो तो सजा उससे भोगनी पड़ेगी। अगर भोगे नहीं गा नहीं तो दोबारा फिर उसे आना पड़ेगा। तो आपसे कितनी बार कहा गया कि कितने हजारों जन्मों का लाद के आए हो और एक जन्म में पार जाना चाहते हो, तो कुछ महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। क्योंकि कर्मों की कटाई केवल 3 तरीकों से होती, बीमारी, गरीबी और बदनामी। ये 3 तरह का साबुन है जो कर्मों की गंदगी को खत्म कर देता। और सतगुरु दाता दयालु ने क्या कहा, जिस विशेष अपने अजीज विशेष भक्त पर जिसे मैं बहुत चाहता हूं और एक ही बार में इसे ले जाना चाहता हूं, तो उस पर 3 तरह का साबुन लगाता हूं, गरीबी का, बीमारी का और बदनामी का। अगर तीनों चीजें आपको मिल जाए तो समझ लो आप पर दया हो रही। लेकिन ऐसी दया कौन चाहता? अगर एक चीज मिल जाए उसी में तुम गुरु को छोड़ के चलो, यहाँ तो बगैर उसके ही छोड़ के भाग गए सब। न बीमारी दी गई, न गरीबी दी गई, न बदनामी दी गई, सारा अपने ऊपर लिया गया, सब दोष और सब कष्ट, और फिर भी ये भाग गए सब। ये भगोड़े फिर भी नहीं रुके, एक भी नहीं रुका। तो किस पर विश्वास किया जाए? और ये परिवर्तन का सेरा किसके सिर पे बांध दिया जाए? आप कहते हो सज्जू नहीं आ रहा, अरे तो कलयुग जाए तभी तो सज्जू आएगा। एक जाएगा दूसरा आएगा। दो विरोधाभास वाले 2 चीजें एक साथ रह नहीं सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। इस तरह एक वर्तुल मंडल में दोनों नहीं रहेंगे, कलयुग और सज्जू। जब कलयुग जाएगा तब सज्जू आएगा। आपको ये पूरी जानकारी है। जब तक सतयुग रहा त्रेता नहीं आया, जब त्रेता आ गया तो सज्जू नहीं रहा, और द्वापर नहीं आया। जब त्रेता चला गया तब द्वापर आया। जब आपको विधान मालूम है तो जब तक कलयुग नहीं जाएगा सज्जू कैसे आ जाए? और जो युग गया वो विनाश करके गया, वो मार काट सब सफाई गंदगी खत्म करके गया, से तो गया। जब सज्जू गया तो सारी गंदगी खत्म कर दी, इसको मारा उसको काटा, ये वो उसमें भी हुआ। लेकिन कब हुआ? क्योंकि सतयुग था, कुछ ही लोग ऐसे थे। अब त्रेता उससे ज्यादा खराब, तो विनाशकारी शक्ति आई, उसने करोड़ों को मार काट दिया। और जब द्वापर आया तो विनाशकारी वो भी शक्ति, वो महाविनाशकारी थी, उसने महाभारत किया। महाविनाशकारी शक्ति ने महाभारत किया और अरबों खरबों को काट दिया। लेकिन कलयुग का समर्थ मालिक ये आवाज नहीं लगा रहा। वो कह रहा है किसी को एक छड़ी बीमारी नहीं जाएगी, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, किसी को दरबार से यानी नाखुश करके नहीं भेजा जाएगा। कहा मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा मैं वो व्यवस्था नहीं अपनाऊंगा, वो मारकाट हिंसा वाली खूनी क्रांति वाली। कहा मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और वो काम करूंगा जो रामकृष्ण नहीं कर पाए। अरे उनकी क्या पूजा तू बात करता? रामकृष्ण की क्या पूजा हुई? उन्होंने मारकाट हिंसा की, मारे भय और डर के लोग पूजा कर रहे कि कहीं हमारा भी कत्ल न हो जाए, हमारा भी संहार न हो जाए, क्योंकि हम पाप करते हैं और पापियों को उन्होंने बख्शा नहीं है, मार काट खलियान कर दिया। तो मारे भय और डर के पूजा हो रही, और पूजा होती श्रद्धा सेवा प्रेम भाव से। ये पूजा नहीं है, ये तो डर है बेचारी। इसलिए सम्राट मालिक को ये कहना पड़ा मैं डर वाली पूजा नहीं कराऊंगा,
मैं रहे मोर दया और माफ कर दिया जाए वो पूजा होगी। कहा मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, वो नाम कर दूंगा, तुम्हारा वो इतिहास बना दूंगा जो रामकृष्ण के क्या, लेकिन तुम टाट बोरा बक्कल फकीरी भेष पहनकर तपस्या तो करो। कितनी बार इस शब्द को दोहराया गया। कहा था गांधी महात्मा ने बड़ी मुश्किल से 5000 लोगों को खच्चर नहीं पहना पाए इतने सालों में। मैंने एक दिन की आवाज पर ऐसी फैशन परिस्थिति दुनिया में जो फैशन के नीचे जीना नहीं चाहता, मैंने एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों को ये बक्कल फकीरी भेष टाट बोरा धारण करा दिया। ये छोटी बात है। कोई भी बाप अपने बेटे से कहे कि सारी संपत्ति दे दूंगा और सब अभी लिख दूंगा और सब चीज दे दूंगा, लेकिन मेरे कहने से टाट बोरा फंसा, तो बेटा क्या कहेगा? तो हमारे माँ बाप इतनी गंदी सलाह देते। ये कपड़ा तो कुत्ते पर डालो बोरा वो भी फेंक देता, पशुओं पर डालो वो भी रनी उतार के फेंक देता। ये इंसान का यही तो काम है, यही काम है। परिवर्तन की असली भूमिका यही है कि तुम्हारे वस्त्रों में परिवर्तन, तुम्हारी फैशन और विलासता की और जितनी वस्तुएं और सब में परिवर्तन, तुम्हारे भोगों से हटने और तपस्या कराने में परिवर्तन। ये गृहस्थी में तपस्या देखिए आप कितनी बड़ी है। ये तो जंगलों में भी लोग नहीं कर पाए। हजारों वर्ष ऋषि मुनि जंगलों में रहे, लेकिन उनकी तपस्या यानी आशा इच्छाएं वासनाएं नहीं गई। केवल इच्छा वासना लेकर ही तपस्या गए कि हमें राजा बन जाएंगे और धनी मानी बन जाएंगे, लेकिन ये तपस्या घर गृहस्थी के अंदर आप देखिए विशुद्ध वैराग्य। लेकिन कितने लोगों ने किया? जब आदेश मिला आपको कि तपस्या करो, ये टाट बोरा ये फकीरी भेष टाल बक्कल है बाना फकीरी वक्ते मुर्शिद पिन्हाए हुए। कहा इसको पहन लो, तुम्हारी घर गृहस्थी में तपस्या मानी जाएगी। वो जंगल में तपस्या हजारों वर्ष की नहीं मानी गई, क्यों? उसमें आशा और इच्छा और तृष्णा सब भरी थी। और कहा इसको पहरा कर, अगर तुमने तपस्या कर ली, तपस्या आशाएं इच्छाएं वासनाओं में अगर तुमने विरक्ति ले ली, तो मैं तुमको घर गृहस्थी में वो चीज दे दूंगा जो जंगल में नहीं मिली। ये कितना बड़ा लाभ है। लेकिन कितने लोगों ने पाया? कुछ नहीं। ये भी भूल गए कि ये बक्कल वस्त्र धारण किसने कराया। कई बार पूछा गया कि आपने किसके आदेश से पहना? माँ बाप के आदेश से, भाई बंधुओं के, जात बिरादरी, पत्नी बेटे, किसके आदेश से पहना? का गुरु के आदेश। जब गुरु के आदेश से पहना तो गुरु का वस्त्र गुरु के लिए पहना। जैसे पत्नी पति के लिए श्रृंगार करती, जब तक पति नहीं होता कोई श्रृंगार नहीं करती, और पति नहीं रहता तभी नहीं करती, तभी श्रृंगार खत्म हो जाता। तो श्रृंगार जब पति के लिए है और पति जब मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो श्रृंगार परिवार के लोग जबरदस्ती उतार के रखते। और जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, उनको उसी विधवा की तरह ये फकीरी भेष को उतार देना चाहिए। उनको पहनने का कोई अधिकार नहीं। ये भारत की जनता ये टाट बोरा नोच के फेंक देगी और इतना अपशब्द का प्रयोग करेगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। तुमने गुरु के आदेश पर पहना और उनका आदेश अभी पूरा हुआ नहीं, उनका संकल्प अभी पूरा हुआ नहीं, और तू कहता उम्र के चले गए तो फिर भी पहले घूम रहा, ये उतार के रख दे। तुझको पहनने का कोई अधिकार और ये सब प्रचार करें, सब प्रचार करें बोरा बन के। इनको शर्म नहीं आती है कि हम जिसके आदेश पर पहरा और कहते हम तुम्हारा टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, तुम तपस्या तो करो, और वो जो प्रचार करे मर के चले गए। अब ये कौन पूजा कराएगा, कौन तपस्या, कौन इतिहास बनाएगा? ये सब बोल के
इतने भ्रमित है कि पैरे भी घूम रहे, उसी को नहीं देख रहे कि किसके आदेश से हम पहरे, किस काम के लिए पहरे, कौन का संकल्प लेकर पहरे, ये सब भूल गए। जब आप काफिले में गए थे तो मैं याद दिला दूं आपको, आसाम उड़ीसा उधर काफिला जो थे, और एक दिन जब रात्रि पड़ाव जहां होता था तो शाम को इतने टाट बोरा वाले थे, कहा ये सब कपड़े उतारो, केवल लंगोटी, जनेऊ और डंडा झंडा, ये तुम्हारा धनुष बाण है, बस इतना ये रहेगा, ये नहीं उतरेगा, ये रहेगा, बाकी तुम उतार सकते हो। लेकिन ये माँ बहन बेटियां, इनके लिए ये वस्त्र बहुत जरूरी है, यही संयम का वस्त्र, यही ब्रह्मचर्य का प्रतीक, यही तुम्हारी निर्मलता, चरित्रता का भी प्रतीक है। तो जब शाम को क्या कहते थे बाबा जी, भूल गए आप? चलो जंगलवासियों, चलो 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 जंगलवासियों, जल्दी चलो, दौड़ के आओ। तो ये सब झंडा डंडा लेकर, लंगोटी पहनकर और सब मंच के आगे खड़े हो जाते थे। फिर क्या कहते थे? देखो सब कुछ उतर जाएगा, लेकिन ये नहीं उतरेगी। अगर ये उतार दी तो तुम्हारा काम खत्म। यही तो, अगर लंगोटी का अगर सच्चा विद्यार्थी है तो फर्जी विजय आता, और पहलवान लंगोटी का सच्चा तो विश्व विजेता, महात्मा लंगोटी का सच्चा तो प्रभु को प्राप्त कर लेता। कहा ये वो वस्त्र है। तो कहा अगर जरूरत पड़ी, जिस काम का मैंने संकल्प लिया और वादा किया और सारे हिंदुस्तान में मैंने प्रचार किया, उस काम की अगर पूर्ति में कोई बाधा कमी देखूंगा तो मैं घास की लंगोटी भी लगवा सकता हूं, लेकिन काम करके ही जाऊंगा। ये कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, और ये सब बोरा वाले भूल गए, सब भूल गए, किसी को वचन भी नहीं मालूम। जब गुरु के वचन भूल जाओगे तो तुम काल की मार से कैसे बचोगे, काल के फसाव से कैसे आप बचेंगे? और कहा आपसे संकल्प कराया, क्या ये बताओ इस हिंदुस्तान के लोगों को रोजी रोटी कौन दिलाएगा? तो ये लंगोटी वाला कहता मैं दिलाऊंगा, ऐसे आम तो कहते मैं दिलाऊंगा। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी ये कौन हटाएगा? कहते मैं हटाऊंगा। ये बढ़ते हुए टैक्सों की भरमार ये कौन खत्म करेगा? कहते मैं करूँ। सतयुग कौन ले आएगा? कहते मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। कर्जयुग कौन बढ़ाएगा? कहते मैं। ये सब प्रतिज्ञा आप करे बैठे, आप प्रतिज्ञा से भूल गए, किसी को नहीं मालूम, ये सब भूल गए और सब अपराधी बन गए। इनको अपने अपराध की सजा भोगनी पड़ेगी। भाई दूसरा तो बच भी सकता, लेकिन तुम्हारे पास तो ये सैन बोर्ड है, तुम्हारी तो ये पहचान है, तुम कैसे बचोगे? और तुम्हें कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तुम तो पकड़े पकड़ाए हो, तुम जाओगे कहां भाग के? तो ये सब सजा पाने के अधिकारी। कहाँ कहा ये तपस्या करो और ये कर क्या रहे? और कहा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, तुम्हारा इतिहास बनाऊंगा, और ये कर क्या रहे सब? इनकी करनी आप देखिए, क्योंकि गुरु वचनों को भूल गए, गुरु आदेश को भूल गए, उनके वादे संकल्प प्रतिज्ञा को भूल गए, परिवर्तन की भूमिका, दूरदर्शी और भूमि जोतक खेती और काश्तकार सम्मेलन ये सब भूल गए, इनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो जब जब जो जो भूले वो सब मुसीबत का सामना उठाना पड़ा हमको। और आपको तो सचेत रहना चाहिए, क्योंकि एक बार मालिक की फिर दया हो गई। नहीं एक बार इनको फिर बता दो, जो बताया हो तो ठीक, फिर बता दो इनको, एक बार जानकारी दे दो मेरे बच्चों की, ताकि ये फिर बच जाए, इन पर काल की मार न पड़े, तो ये बच जाए और इतिहास के पात्र बन जाए। तो कलयुग का इतिहास बने, उसमें भी पात्र की जरूरत है, बिना पात्र के तो इतिहास नहीं बनता। यदि अब हम लोग उस पात्र के काबिल नहीं है, लेकिन वो अपना
अन्य युगों की बात अपना इतिहास बनाना चाहते अपने भक्तों का, और भक्त यहाँ जुटे बड़े प्रचार में मर गए चले गए, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं, ये प्रचार कर रहे, तो ये इतिहास फिर किसका बनेगा? किसका इतिहास बने? जो तुम्हारा इतिहास बनाना चाहते हैं तुम उन्हीं को कहते हो मर के चले गए, और दूसरा कोई इतिहास बना नहीं सकता। इतिहास बनाना इंसान के बस की बात नहीं है, और जो भी पिछले इतिहास बने वो इंसान के नाम से नहीं बने। इतिहास उठा के देखो तब तुमको अपने कलयुग के इतिहास का पता चल जाएगा। भाई सतयुग का इतिहास बना तो का हिरण्यकशिप के नाम से बना नहीं, जो योगियों ने हरि नाम जगाया, हरि नाम के द्वारा बना। क्या त्रेता का इतिहास राजा रावण के नाम से बना था, या जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उसके द्वारा इतिहास बना? द्वापर का इतिहास क्या राजा कंस के नाम से बना था? वो जगाया था गुरु ने, जो कृष्ण नाम उसके द्वारा बना था। ये इतिहास पिछला पढ़ो तो तुमको अपने कलयुग के इतिहास का पता चल जाएगा कि किससे बना और हमारा कैसे बनेगा, और उसमें भागीदार कौन हुए, इतिहास किनका है। तो बड़े बड़े लोगों ने कभी साथ नहीं दिया, कभी नहीं। क्या राम को क्षत्रियों ने साथ दिया था? अगर दिया होता तो क्षत्रियों का इतिहास बनता, कोल बिल बंदरों का नहीं बनता। एक भी क्षत्रिय का इतिहास किसी ने साथ नहीं दिया। अरे अब तो सभी सीताराम बोल रहे हैं, मारे डर भय के कि इन्होंने रावण जैसे बलवान धर्मान बुद्धिमान को नहीं बख्शा, सारा परिवार खत्म कर दिया। अरे ऐसी शक्ति से भाई हाथ जोड़ के रहो, तो हाथ ही जोड़ रहे बेचारे। लेकिन ये कोई श्रद्धा सेवा प्रेम भाव नहीं करते। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। इतिहास वर्तमान की मजबूती के लिए लिखा जाता। अगर आप पिछले इतिहासों को समझ लेते तो अपने वर्तमान इतिहास की मजबूती आप में आ जाती, तो आपने सब खत्म कर दिया। तो ये बहुत बातें समझदार है, और आपको ये समझना चाहिए। ये तो दोबारा कौन मौका ने, दोबारा मौका किसी ने दिया ही नहीं। न हिरण्यकशिप को दोबारा मौका मिला, मार दिया गया। न रावण को दोबारा मौका मिला, उसको भी मार दिया गया। न कंस को दोबारा मौका मिला, न यदुवंशियों को दोबारा मौका मिला। ये सब मारे गए क्योंकि इन्होंने समय की बात को नहीं माना, समय के जगह नाम की महिमा को नहीं जाना, उनकी युक्ति को नहीं माना, उनकी सलाह, उनकी शिक्षा और उनके बचाव की जो नीति रीति किसी ने मानी नहीं, तो बेचारे मजबूर हो गए और एक 18 दिन का एक नाटक, एक लीला, एक खेल किया और सब चले गए। उनका तो इतिहास है 56 करोड़ का, तो बचे कितने? ये भी विचार करो, कोई बचा? इस कौम का तो इतिहास है। जब भगवान कृष्ण की बात इसने नहीं मानी तो आज ये कैसे मान ली? आज यही कौम हमारे सामने खड़ी है। आज भी आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसी कौम का इतिहास विनाश का है और आज भी वही सामने खड़ी होगा, तो क्या होगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। बार बार हमसे मत कहलवाइए, इतिहास पढ़ लीजिए, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो ये शरीर से नहीं, खड़े होने का इशारा है। अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो जाओ। अब आपको बैठने की जरूरत नहीं, और बैठे तो भजन पूजन के लिए बैठ जाओ। तो बैठने का भी काम आपका, वो भी स्थिति आपकी सार्थक हो जाए, और खड़े होने की और झुकने की कि जहाँ कुछ मिले, जहाँ तुम्हें कुछ मिले वहां झुका जाता। तुम ऐसी जगह झुके जाके वहां कुछ नहीं हो। और रोज गाना गाते रहे और वो गाना तुम्हारा बेगाना हो गया। तुम ही नहीं सोच पाए गाते रहे। गैर के द्वारे जाके घर बंदा झुका, फर्क आएगी मालिक
तेरे नाम पर, और वो भी भूल गए। सब गुनहगारों के हाथ झुक पड़े, तो वहीं से उनमें चले गए। जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, गुरु की महिमा को नहीं जाना, उनके काम को नहीं जाना, उनकी आवाज को नहीं पहचाना, तो वो जब यानी उन्हीं के पास तुम चले गए, तो जो जहां है वही तो तुमको लगाएगा, जो कर रहा उस करने सिखाएगा वही। तो ये तो आपको सोचना है, क्योंकि तुम्हारे पास सदगुरु का पूरा इतिहास है, वो पिछले वचनों का, ये वचन इतिहास उनकी, अगर वचनों को याद कर लेते या आप भी याद कर लो तो फिर तुम किसी के मार्ग से फंस नहीं पाओगे। नहीं तो ऐसा मारेंगे, आज कोई खड़ा हो जाएगा उधर बुला लेगा, कल कोई खड़ा हो जाएगा उधर भगा देगा, तुम ऐसे जीवन भर भागते रहोगे, मिलेगा क्या? जब तक स्थिर प्रज्ञता, स्थिरता, दृढ़ता तुम्हारे में नहीं आएगी तब तक कोई काम होने वाला नहीं, भागने दौड़ने में कोई काम नहीं होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु ये का। वो नाम अपना पूरा परिचय दे, कोई गुमराह नहीं कर रहा। और ये जितने नाम जगाए गए पिछले युगों में, जो उन्होंने काम करके नहीं दिखाया, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जो कलयुग के जीवों के लिए, सबका काम करने के लिए सब सदगुरु ने जगाया, तो ये सब काम तुम्हारा कर। कलयुग ये नाम अपने में संकल्पित है, इसका संकल्प और प्रतिज्ञा ये सब करके दिखा। आपको तो अगर मुसीबत आपत्तियों से बचना, सब जगह तो झगड़े झंझट मुसीबत बीमारी महामारी सबको मतलब यानी ग्रसित है, सब बेचारे फंसे पड़े। लेकिन अगर कहते तुम भाई इस नाम को लो, सब नाम लेके आपने देखा कोई मुसीबत गई। सीताराम राधे श्याम कब से चिल्ला रहे, कब से लोग अनवरत अखंड पाठ कर रहे, लेकिन कोई अखंडता नहीं आई, सब विघटन हो गया, सब परेशानियां आगे खड़ी हो गई, बीमारी महामारी दैवी प्रकोप दुर्घटना या काल मौत ये सब आपको घेर लिया। फिर तुम्हारा नाम लेने का मतलब क्या? नाम वही जो काम करे। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए नाम की महिमा लिखी है कि मतलब यानी नाम लेत भव सिंधु सुखाई और करो विचार सुजन मनमाई। अरे सज्जनों, तुम वो विचार करो, वो कौन सा नाम तुम्हारे समस्त दुख के सागर को सुखा देगा। आज तक आपने जो नाम लिए उनसे तो सागर सूखा नहीं और मुसीबतें बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, लड़ाई झगड़े पारस्परिक बढ़ गए, मतलब यानी मारकाट हिंसा एकत्रियाम सब बढ़ गया, कोई काम आपका नहीं हुआ। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या झूठ लिखा? नाम लेत भव सिंधु सुखाई करो विचार सुजन मनमाई। ऐ सज्जनों, तुम अपने अपने मन में ये विचार करो, तुम्हारे समस्त दुख के सागर को कौन नाम सुखा सकता? पहले वाले तो करके देख लिए, लेकिन कलयुग का नाम आपने लिए नहीं। अरे हर नाम अपने युग का काम करने के लिए जगाया गया था, और कलयुग के जीवों को दुख दर्द मुसीबत दूर करने के लिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का दिया। और चिल्लाते सभी, अरे प्रभु तो सब चिल्ला रहे, रात दिन चिल्ला रहे, और ये भी मान लिया कि मतलब यानी कि प्रभु की कृपा भयो सबका दो। जब सारे काम प्रभु की कृपा से होंगे तो प्रभु नाम किसमें जुड़ा? क्या राम नाम में प्रभु नाम जुड़ा? कृष्ण नाम में प्रभु नाम जुड़ा?
हरि नाम में प्रभु नाम जुड़ा है, तो तुम लेख को भी तो नहीं मानते हो, रामचरितमानस को भी आप नहीं मानते हो, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। कलयुग में प्रभु की कृपा से सब काम होगा। और प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ हो रहा है? नैमिषारण्य की तपोभूमि पर, जहाँ कितने युगों से हरि नाम और राम नाम और कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा, उसी की चर्चा हो रही, लेकिन कोई मुसीबत और कोई आपत्ति, कोई बीमारी महामारी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, अकाल मौत गई नहीं, बल्कि सब आ गई। तो आपको तो सोचना चाहिए कि वो कौन सा नाम है। तो स्वामी जी महाराज ने नाम का भी झंझट तुम्हारा खत्म किया। शंका संदेह उलब्रह्म रामचरितमानस के उत्तरकांड को लिखकर यह सब तुम्हारा भ्रम दूर किया, लेकिन आप उसको पढ़ते ही नहीं। उत्तरकांड में क्या लिखा कि एक राम दशरथ का बेटा, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, वो त्रेता में दुख दूर करने आया था, कलयुग में नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का संकल्प सारा, लेकिन एक राम इन सब से न्यारा। वो कौन है? वो प्रभु है। वो प्रभु है जिसने राम को भेजा, जिसने कृष्ण को भेजा, जिसने हरि को भेजा यहाँ काम करने के लिए। आज वो प्रभु स्वतः मृतलोक मंडल पर मानव तन धारण करके आया और सारे वादे किए कि मैं ये सब काम करके दिखाऊंगा जो काम किसी युग में किसी नाम में नहीं किया। आपको तो सोचना चाहिए, मरी सुनने में कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम ने सकई नाम गुण गाई। ये राम भी उस नाम की महिमा को नहीं गा सकता, प्रभु की नाम कितना साफ। और कहा ब्रह्म नाम ते नाम, ब्रह्म राम से नाम बड़े, ब्रह्म से और पार ब्रह्म से और महाकाल से वो नाम सबसे बड़ा है, वो प्रभु नाम है, वो प्रभु नाम। देखिए कितना साफ साफ वर्णन है, लेकिन तुम उसमें व्याख्या करना नहीं जानते। तुम शब्दार्थ और भावार्थ और अर्थ को जानते ही नहीं हो, न समझने का प्रयास करते हो।